नमामि रामं रघुवंशनाथम। हल्दी घाटी का वो मैदान जो अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध चल रहा था। आप सोच सकते हैं कि मात्र 20,000 महाराणा प्रताप के सैनिक थे और उधर से 80,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप की तरफ से भील जात के बहादुरों का साथ मिला था और युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में अकबर खुद कहता था कि आन बान शान जिसकी पहचान है वो महाराणा प्रताप है। कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप इस युद्ध में बहुत सारे अपने वीरों को गंवा दिए और भीलों के पास चले गए। कई जगहों पर अकबर का शासन हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप बैठने वाले कहाँ थे, वो लौट के आए और इस बार उनकी ज़बरदस्त तैयारी ने मुग़लों के पसीने छुड़ा दिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मेवाड़ को महाराणा प्रताप ने जीत लिया और मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का विजय ध्वज फहर गया। इस बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसे शायद इतिहासकारों ने आपको नहीं बताया होगा। जो महाराणा प्रताप की अदम्य बहादुरी, साहस और उनकी निष्ठा और उनके चरित्र को सुशोभित करता है। मेवाड़ पर विजय के बाद हजारों हजार मुगलों की पत्नियां महाराणा प्रताप के सैनिकों ने घेर करके रखा था, लेकिन धन्य हो हिंद के वीर, धन्य हो महाराणा प्रताप, उदय सिंह के पुत्र, हल्दी घाटी का यह शेर उनकी पत्नियों को ठीक वैसे ही सादर लौटा दिया जिस तरह से राम और रावण के युद्ध में लाखों राक्षस पत्नियां अपने पतियों के शव को ले गईं और रोती रहीं। उनके साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन जब मुगल जीतते थे तो हिंदू रानियों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार करते थे कि उसके डर से हिंदू राजपूतों की पत्नियां ज्वाला में जल मरती थीं। महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस से मुगलों को मारा ही नहीं, बल्कि मेवाड़ से उनको दूर कर दिया और मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का ध्वज फहर गया और मुगलों की पत्नियों को इज्जत के साथ कहा कि तुम्हारे पति जिंदे हों या मरे हों, अगर तुम यहाँ रहनी चाहती हो तो रह सकती हो और जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अपने सैनिकों को उन्होंने आज्ञा दिया कि इनको इज्जत के साथ इनको पतियों के घर में जाने दीजिए और मुगलों की पत्नियां अपने अपने पति के घर वापस चली गईं। इतिहासकारों ने अकबर महान कहा, लेकिन महान अकबर नहीं, महान महाराणा प्रताप थे। महान महाराणा प्रताप थे। हमें महाराणा प्रताप को महान कहना चाहिए, जिन्होंने युद्ध में जीती हुई औरतों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और मुगलों की पत्नियों को इज्जत के साथ उनके पति के पास, उनके शौहर के पास वापस लौटा दिया। इतिहासकारों ने इस सत्य को छिपा करके रखा। कम्युनिस्ट विचार के इतिहासकारों ने कभी भी महाराणा प्रताप के इस चरित्र को उजागर नहीं होने दिया। देश आज़ाद होने के पास
पाठ्यक्रमों में अकबर महान आया, जबकि उसकी जगह आना चाहिए था राणा प्रताप महान। और नारी के सम्मान में महाराणा प्रताप की ये कहानी बच्चों तक, घर घर तक पहुंचनी चाहिए थी, जिसे कि छिपा करके रखी कांग्रेस की सरकार ने और वामपंथियों ने गलत लेख लिख करके, गलत आंकड़े जुटा करके राणा प्रताप और अकबर के साथ युद्ध में अकबर को विजयी घोषित किया। विजयी महाराणा प्रताप हुए थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को जीता ही नहीं, लोगों का दिल जीता, मानवता का जीता। आज जब इतिहास के पन्ने कुरेदे जा रहे हैं, जब देखे जा रहे हैं, तब महाराणा प्रताप की कहानियां सामने आ रही हैं। नारी के प्रति इतना बड़ा सम्मान का भाव रखने वाला हिंद का ये वीर महाराणा प्रताप अपने नाम और जश में 4 चांद लगा करके चला गया। और महाराणा प्रताप सचमुच में महान थे और नारी सम्मान में इनका कोई जोड़ नहीं था। महाराणा प्रताप की इस चरित्रवान और नारी सम्मान के प्रति इनकी निष्ठा ने विश्व में इनकी कोई जोड़ नहीं है, विश्व में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। महाराणा प्रताप ने मुगलों से युद्ध ही नहीं जीता, बल्कि विश्व की मानवता का दिल भी जीत लिया। अरावली का शेर आज भी अरावली के लोकगीतों में इसकी चर्चा होती है, किस तरह से उन्होंने मुगलों को पछाड़ा और किस तरह से उन्होंने इज्जत के साथ मुगलों की पत्नियों को उनके पास भेज दिया। महाराणा प्रताप सामाजिक संरचना के पुरोधा थे। आपको जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि महाराणा प्रताप ने कोलभील संथालों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी बना रखी थी। अरावली की पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई मुगलों की सेना कभी भी चैन से नहीं रह सकी और ये भील संथाल वीर हमेशा महाराणा प्रताप के साथ थे और मुगलों को गाजल मूली की तरह काटते रहते थे। यही वजह है कि महाराणा प्रताप आज भी अरावली के जंगलों में कोलभील संथालों के बीच में परम पूज्य माने जाते हैं। उनकी बहादुरी की गाथाएं अरावली के पहाड़ियों में आज भी गूंज रही है और जिसके नायक माने जाते हैं महाराणा प्रताप। धन्यवाद।